लोग तो ये तो हिंदू ही तो हैं, बुद्धिस्ट ही तो हैं। इसी तरह से राजनीति एक ऐसी चीज है जो कुर्सी पाने के लिए कल को ब्राह्मण ठाकुर के बीच में, कल को ठाकुर और बनियों के बीच में, कल को अलग अलग समुदायों के बीच में। गुजरात से कोई बंदा जाके बनारस में चुनाव लड़ सकता है, और बनारस वाले अगर बोलते हैं कि गुजरात वाला क्यों चुनाव लड़ने आया है, फिर क्या होता? तो पूरा भारत ही सभी का है। और आज के वक्त में जो नई राजनीति की एक दौर चल रही है, कह रही है कि ये लोग बाहर वाले हो गए। हमारे लिए सबका विकास के साथ तो हो नहीं रहा है, तो हमारे लिए विनाश सिद्ध साबित हो रहा है। तो शुद्ध और सरल भाषा में कहे तो बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वंदे मातरम, भारत माता की जय नारे लगाते ही आए हैं। और जब ये पैदा हुए तब भी भारत माता की जय कहते हुए पैदा हुए होंगे, क्योंकि इनके पूर्वज यहाँ आके बस गए थे। एक्चुअली हमारा गलती यह है कि हम लोग बौद्ध धर्म में चाकमा, और वो भी चाकमा कम्युनिटी में जन्म लिए है। हमारे हाजोंग भाई को ये दिक्कत है, ये इनकी ये अपराध है, क्योंकि हाजोंग कम्युनिटी में एज ए हिंदू जन्म लिया है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें हम बात करते थे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या और भी कंट्री से मुसलमानों को छोड़ करके जो भी कोई आना चाहे, शरणार्थी जो भी है, सबको नागरिकता दी जाएगी। अब ये तो ऑलरेडी देश में रह रहे हैं, कम से कम हम लोग एक्चुअली पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड है। पार्टीशन का तो विक्टिमाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ भारत आने के बाद भी हम लोग पॉलिटिकली हम लोग को विक्टिमाइज किया जा रहा है। इसलिए हो रहा है रिसेंटली। ये भारत के निवासी हैं, इनके पास सर्टिफिकेट था, ये वहाँ से आए ज़रूर थे, अब इनके पूर्वज आए थे, उनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, यहीं पढ़ाई कर रहे थे, यहीं अपनी रोजी रोजगार ढूंढ रहे थे। वो तो जो बसाया लोगों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है, जो कि नाइंसाफी है, उसके तहत ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। जब ऑलरेडी हमारे सिटीजन्स आप हो, इंडिया के रहने वाले हो, आपके पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, ठीक है, सीए में कवर्ड आप नहीं हो, लेकिन आपको कवर्ड होने की जरूरत ही नहीं, आप तो ऑलरेडी सिटीजन है यहाँ का। एब्सोल्युटली, यही तो दो मंचा ये जो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार ने, जब इनको एजुकेशन लेने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जॉब इनको कहीं मिलेगा नहीं, आखिर इनका गुनाह क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके तहत पूरे अरुणाचल में कुछ समुदायों को खुश करने के लिए, वोट पाने के लिए क्या इनको निशाना बनाया जा रहा है? दोस्तों नमस्कार, ये खूबसूरत लोग अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। चकमा समुदाय आखिर है कौन? आज चकमा समुदाय के लोग रोड पे उतरे हुए हैं, और दिल्ली में भी उतरे हुए हैं और अरुणाचल में भी उतरे हुए हैं। आखिर ये चकमा समुदाय के लोग हैं कौन? ये चकमा समुदाय और होन्जोंग जो दो समुदाय हैं, वो 1962 से लेकर के 1969 के बीच में चिटागोंग, जिसको आप हिंदी में चटगांव भी बोलते हैं, चिटागोंग पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश, वहां से ये विस्थापित हुए थे। और अरुणाचल, मणिपुर, खास करके अरुणाचल के चांगलांग जिले में बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग बसे हुए हैं। जिस बीजेपी सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, उसी बीजेपी की सरकार है, यानी कि पेमा खांडू वहां के मुख्यमंत्री है। और आज चकमा समुदाय और होन्जोंग समुदाय के दोनों लोग रोड पे उतरे हुए हैं। आपको एक चीज बता दूं कि चकमा समुदाय में ज्यादातर बुद्धिस्ट के फॉलोअर हैं और होन्जोंग में ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग हैं। आखिर ये दोनों लोग आज रोड पे क्यों उतरे हुए हैं? पेमा खांडू की सरकार ने अगस्त 2022 में इनको, क्योंकि ये वहां से प्रवासी होकर के आए थे, तो 1987 के आसपास में इन्हें एक रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट आरपीसी इशू किया जाता था। हालांकि उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके मुताबिक भी करीब 65,000 जो चकमा और होन्जोंग समुदाय के लोग थे, 60,500 लोगों को नागरिकता मिल चुकी थी उनके हिसाब से, और जो बाकी 4,500 लोग थे उनको जो नागरिकता देने का आदेश था उस पर दशकों तक अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो आरपीसी रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट है, उसका मायने मतलब क्या है और आखिर ये परेशान क्यों है? आरपीसी रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जिनके पास है, इसका मतलब है कि वो भारत के नागरिक हैं। वो टेम्पररी एक नागरिकता सर्टिफिकेट थी, ये आप समझ सकते हैं सीधे भाषा में। उस आरपीसी को आज के वक्त में अगस्त 2022 में पेमा खांडू गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो कैंसिल हम कर रहे हैं। यानी कि ये सारे लोग उस आरपीसी के बदौलत, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स की नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब की आप बात कर लीजिए, चाहे किसी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जा सकते थे अलग स्टेट में एडमिशन के लिए, लेकिन आरपीसी नहीं होने की वजह से अब ये वहाँ पे नहीं जा पाएंगे।
तो आज के वक्त में एक अंधकार में इनकी जीवन फंस के रह गई है, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन आरपीसी कैंसिल करने का नौबत क्यों आया, यह सवाल भी दर्शकों के मन में होगा। आरपीसी कैंसिल करने का यह मतलब है क्योंकि आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू हैं वहां के बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि अरुणाचल एक जनजातीय प्रदेश है और वहां पे जो बाहर के लोग हैं उनको यहां से बाहर जाना होगा, सीधी सी भाषा में अगर हम बोले तो। वही 2017 में किरण रिजिजू जो कानून मंत्री है, उन्होंने कहा था कि सबको नागरिकता दी जाएगी। तो कई तरह से अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन मौजूदा वक्त में पेमा खांडू जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे आरपीसी कैंसिल कर दिया इनका, और फर्दर कोई आरपीसी इशू नहीं होगा। तो ये तो कैसे साबित करेंगे कि हम इंडिया में ही रहने वाले हैं, हम इंडिया के ही हैं, और कहीं जॉब के लिए नहीं जा सकते, कहीं पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते। तो हमारे साथ जो आज जंतर मंतर पे सैकड़ों के तादाद में अरुणाचल के स्टूडेंट हैं, उनकी जीवन अंधकारमय हो चुकी है। अगर गुजरात से कोई बंदा जाके बनारस में चुनाव लड़ सकता है, और बनारस वाले अगर बोलते हैं कि गुजरात वाला क्यों चुनाव लड़ने आया है, फिर क्या होता? तो पूरा भारत ही सभी का है। और आज के वक्त में जो नई राजनीति की एक दौर चल रही है, कह रही है कि ये लोग बाहर वाले हो गए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि करीब करीब 70,000 लोगों की जीवन किस अंधकार में की तरफ धकेल दिया गया है। और साफ तौर पे ये भारत के निवासी हैं, इनके पास सर्टिफिकेट था, ये वहां से आए जरूर थे, अब इनके पूर्वज आए थे, उनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, यहीं पढ़ाई कर रहे थे, यहीं अपनी रोजी रोजगार ढूंढ रहे थे। मेरा सवाल है कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि एक तो किरण रिजिजू ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि सबको अब दिया जाए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आदेश है, उन्होंने ऑर्डर दिया था, उस पर कुछ नहीं हुआ। 2 अगस्त के 2022 में आरपीसी कैंसिल करो, मतलब ये किस तरह की राजनीति की जा रही है आप लोगों के साथ में? ये तो मेरा नाम उत्तम है, मूलतः मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मैं इस बात को सीधी तरीके से कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से अरुणाचल सरकार एक प्रकार को जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है दो समुदायों के साथ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत किया जा रहा है जो भी है। बिकॉज एवरीवन नोज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियरली मेंशन है कि वो अरुणाचल ये से पहले वहाँ पर थे, यानी कि जब नेफा एक केंद्र शासित राज्य हुआ करता था, तब भारत सरकार 1987 से पहले जिनका सबका बर्थ हुआ है, वो मैं एग्जैक्ट ईयर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसके तहत 60,500 को नागरिकता मिल भी गई थी। यस सर। तो लेकिन एक तरफ तो केंद्र सरकार ये सारे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको उल्टा कर रहा है। वो तो जो बसाया लोगों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है, जो कि नाइंसाफी है। उसके तहत ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जो चकमा और हाजंग समुदाय जो है एक बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पर, जो अक्सर डेमोग्राफी की बात करता है, वहाँ कोई असर नहीं है। क्योंकि जहाँ पर 50-60 सालों से रह रहा है, वहाँ पर आज तक कोई असर नहीं पड़ा, तो आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? तो इसलिए उनको इसको तुरंत बहाली करना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल मुद्दा, उनके पॉलिटिकल राजनीति के चक्कर में हमारा जो आने वाले भविष्य है, नस्लें है, पूरा खराब हो जाएगा। हमारे लिए ऑलमोस्ट मरने की जैसा है, डेट की तरह है हमारा आने वाले भविष्य। क्योंकि उसके बिना अभी उदाहरण के तौर पर लीजिए, अभी अग्निवीर और बीएसएफ सीआईएसएफ में बहुत सारे लोगों ने भरा है, और कुछ लोग ट्रेनिंग दे के भी आ गए, लेकिन उनको रेसिडेंट प्रूफ आवासीय प्रमाण पत्र सबमिट करने की बारी आए तो वहाँ इशू नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया। अब वो बोरी बिस्तर लेके ट्रेनिंग के बाद घर वापस बैठे हुए हैं। वो करेंगे क्या? जो बीए पास कर लिया, 12 पास करके अच्छा मार्क्स से, फिर उसके बाद करेंगे क्या आरपीसी के बिना? वो हम किस दिशा पे जा रहे हैं, वो सरकार को भी देखना है। और राज्य सरकार के साथ साथ इन जो गलत निर्णयों के साथ साथ जो हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, उसको बंद करनी चाहिए। और उसको केंद्र सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि चकमा हाजों का समुदाय उनके लिए कोई नया नहीं है। ये मुद्दा बहुत पुराना है, अधिकतर मंत्री को पता है ये चीज़ें, लेकिन उसका समाधान बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। केवल प्रेशर ग्रुप में कोई आंदोलन कर देगा ये सोच के इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। किसी का भविष्य खराब हो सकता है, और किसी का जो एक नस्ल है, एक प्रकार से हम लोग बहुभाषी क्षेत्र या अक्सर क्या है, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, या हमारे लिए सबका विकास के साथ तो हो नहीं रहा है, तो हमारे लिए विनाश सिद्ध साबित हो रहा है। तो उस मंत्र को भी इनको आगे देखना चाहिए। हम हैं उसके लिए विक्टिम, तो हमें देख लीजिए सर। अगर मैं मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, किरण रिजिजू से भी कहना चाहूँगा, पर्सनली मिल चुके हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से सिंपैथी है, बताया है उन्होंने, लेकिन
थोड़ा सा उसको अमन में भी लाए उस चीज़ को, ताकि हम लोग भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है, कोई जानवर नहीं है। जब चाहे आप उठा के यहाँ ले जाओ, वहाँ फेंकोगे, हम वहाँ चले जाए। हम लोग 60 सालों से वहाँ, हमारे पूर्वज आए थे, दादाजी लोग आए थे, वो चले बचे, पिताजी लोग आए, पिताजी लोग भी उनमें से 3-4 भाइयों में से एक भाई बचा हुआ। लेकिन मैं समझा सर, मेरी सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2022 में आके अगस्त में ये फैसला लिया गया कि आरपीसी सबका कैंसिल करो, कोई भी फ्रेश आरपीसी इशू नहीं किया जाएगा। जबकि मैं यहाँ पे एक चीज आपको याद दिला दूं कि एनआरसी और सीए आपने सुना होगा, कितना देश में बवाल हुआ था, सब कुछ हुआ था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें हम बात करते थे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या और भी कंट्री से मुसलमानों को छोड़ करके जो भी कोई आना चाहे, शरणार्थी जो भी है, सबको नागरिकता दी जाएगी। अब ये तो ऑलरेडी देश में रह रहे हैं कम से कम कितने 40 साल के करीब, 30 साल के करीब, 50 साल के करीब हो गए। तो आखिर ये ऑलरेडी नागरिकता है, तो इनको क्यों हटाया जा रहा है और इनसे क्या है? अब सवाल ये है आखिर क्यों हटाया जा रहा है, बताइए। एक्चुअली पहले ही पता होगा आपको, ये चकमा हाजोंग इशू अरुणाचल में 50 सालों से जो इशू चल रहा है वो पॉलिटिकल इशू है। इस इशू को चकमा हाजोंग का जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो निर्णय लेने में कोई मेजोरिटी, उसको गवर्नमेंट बनाने में कोई साबित नहीं होता है। हम लोग एक्चुअली पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड है। पार्टीशन का तो विक्टिमाइज ऑलरेडी हो चुके हैं ही, उसके बाद दोबारा यहाँ भारत आने के बाद भी हम लोग पॉलिटिकली हम लोग को विक्टिमाइज किया जा रहा है। इसलिए हो रहा है रिसेंटली जो अरुणाचल, एक तरफ मोदी सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विश्वास और विकास हमारे जो हाजोंग कम्युनिटी, जो हिंदू है, बौद्ध कम्युनिटी, जो चकमा कम्युनिटी जो बौद्ध है, उनको तो सीए के अनुसार सबको नागरिकता मिलना चाहिए, लेकिन जो सीए है वो हम पर लागू नहीं होते। लागू इसलिए नहीं होते क्योंकि भारत सरकार ने 1964 में ऑलरेडी हम लोग को लाया गया है। सीए बना 2019 में, वो रेट्रोस्पेक्टिव बिल हम लोग को अप्लाई नहीं होता है। बाय वर्च्यू हम लोग सिटीजन है, क्योंकि मैं एक वोटर हूँ। नहीं जेंटलमैन, तभी मैंने कहा है कि सीए के तहत आप कहते हैं कि कोई बाहर से शरणार्थी है उसको हम नागरिकता दे रहे, जब ऑलरेडी हमारे सिटीजन आप हो, इंडिया के रहने वाले हो, आपके पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, ठीक है, सीए में कवर्ड आप नहीं हो, लेकिन आपको कवर्ड होने की जरूरत ही नहीं, आप तो ऑलरेडी सिटीजन है यहाँ का। एब्सोल्युटली, यही तो दो मंचा, ये जो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार में भी बीजेपी की सरकार है, उनको ये साफ सुथरे में कहना चाहिए, कहना क्या चाहते हैं एक्चुअली। एक तरफ तो कह रहा है कि सभी लोगों को, हिंदू और जितने बौद्ध है, सिख है, बाहर से यहाँ पे वेलकम है करके, लेकिन एक तरफ एक दूसरे राज्यों में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उनको बाहर करने की बात कर रहे हैं। तो यू आर ऑलरेडी कवर्ड इन दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 धारा 3 के तहत आप ऑलरेडी आप सिटीजन है। एब्सोल्युटली, आपको इसलिए उसमें नहीं डाला गया, जरूरत ही नहीं है आपको, जरूरत नहीं है। तो अब फिर ऐसा क्या हो गया कि अब इनकी आरपीसी कैंसिल करो? आप तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, स्टूडेंट कहाँ पढ़ने जाएंगे आप? आरपीसी का जो पहला मुद्दा है, एक वहाँ पे 3 प्रकार के सर्टिफिकेट मिलता है। एक है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जो वहाँ पे लोग रहते हैं ऑलरेडी, और हम लोग को जो टेम्पोररी सर्टिफिकेट होता है, जो वहाँ पे टिबेटियन रिफ्यूजीज है, जो वहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने जाते हैं, मारवाड़ी भाई, हमारे बिहारी भाई। और तीसरा है जो चकमा रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट, इन लोगों ने अपने लेवल पे, इन लोगों ने 2015 में ये देना स्टार्ट किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री प्रोसेस वगैरह मांगना स्टार्ट किया है। और वहाँ पे मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कोई ताकत काम कर रही है, क्योंकि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है, चाइना और म्यांमार सीमा से सटा हुआ है। उनको ये पता है कि जब ये 2015 से हम लोग को आरपीसी देना स्टार्ट हुआ है, बहुत संख्या में हमारे जो चकमा और हाजोंग कम्युनिटी कहाँ के, वहाँ पे कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है। वो फौजी में, आर्मीज, बीएसएफ, इंडियन ज्वाइन करना स्टार्ट किया है। 500-600 लोगों ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं। लेकिन मुझे लगता है वहाँ से चाइना की तरफ से भी ये वाला मसला समझ में आया कि अगर यहाँ का लोग ही, लोकल लोग ही इंडिया मिलिट्री प्रोसेस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए भारत के साथ एक इस तरह का हम लोग का, जिस तरह का मजबूती जो दिखाना चाहते हैं, वो मजबूत नहीं रहेगा। लेकिन यह स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हम इसी संज्ञान को लाने के लिए, इसी सीरियसनेस को नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में देखने के लिए इसको बात कर रहे हैं। आरपीसी बहाल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो बच्चे, हमारे जो यूथ्स हैं, पढ़ना चाहे 12वीं कक्षा करने के बाद भी बाहर पढ़ेंगे कहाँ? अगर हम लोग किसी समय सुरक्षा में, जैसे BSF, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर यही हक लिवलीहुड का ये जो हक है अंडर आर्टिकल 21, अगर वो छीना जाता है तो हम जाएंगे कहाँ? जाके हम लोग को ये सरकार क्या चाहते हैं कि हम लोग एंटी सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करें? ये क्या चाहते हैं कि हम लोग किसी ये पर्टिकुलर विभिन्न ये
गंदी एक्टिविटी में इंगेज करना चाहती है क्या सरकार? नहीं, ये बहुत ये नौजवान है, यंग है, ये बात बिल्कुल इनकी मुझे सही लग रही है कि ऑलरेडी पीसफुल लाइफ इनकी लोगों की चल रही थी। अब आप जब इनको एजुकेशन लेने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जॉब इनको कहीं मिलेगा नहीं, आखिर इनका गुनाह क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत पूरे अरुणाचल में कुछ समुदायों को खुश करने के लिए, वोट पाने के लिए क्या इनको निशाना बनाया जा रहा है? क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि जिस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स आज चल रही है देश में, तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से विक्टिम बनाया जा रहा है कि ठीक है इनको अलग रखो, अरुणाचल के लोकल लोग खुश हो जाएंगे? बिल्कुल लगता है, क्योंकि अरुणाचल के लोगों को खुश करेंगे और प्लस ये राजनीतिक मुद्दा ही है। उनको लगता है कि हम चकमा हाजोंग का मुद्दा जब भी ऊपर उठाएंगे तो हमारी तो जीत पक्की है, मेजोरिटी पक्की है। एक्चुअली ये कह सकते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ तो तुम सामने केंद्र सरकार में बैठे हो, जो न्याय मंत्री हो, पूरे 100 करोड़ यानी 125 करोड़ लोगों के लिए न्याय की बात करते हो। आप जो हमारे 60,000 चकमा हाजोंग हैं उनको न्याय नहीं कर पा रहे, आप कहाँ 100 जो 125 करोड़ है उनको न्याय कर दिलाएंगे? नहीं, बट चीफ मिनिस्टर का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक जनजातीय यानी कि लोकल जो वहाँ के हैं उनका प्रदेश है, जनजातीय का प्रदेश है। चकमा और हाजोंग को राज्य से बाहर करो। तो बाहर क्यों करो? पूरी भारत ऐसा थोड़ी है। मैं तो आपको एग्जाम्पल दिया ना कि इसी देश में लोकतंत्र ने इतना खूबसूरत चीज दिया है कि मैं अगर चाहूं तो अरुणाचल से चुनाव लड़ सकता हूं। गुजरात का बंदा चाहता है तो बनारस में जाकर चुनाव लड़ता है, अरुणाचल का आदमी चाहता है तो यूपी में जाकर चुनाव लड़ता है। तो ऐसा क्यों कि इनको बाहर क्यों करो? क्योंकि डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने के लिए। हम एक चीज पूछना चाहेंगे उसमें सर, ये देश किस हिसाब से चलेगा? पेमा खांडू के हिसाब से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा, राइट। संविधान जो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार और उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि चकमा हाजोंग लोगों को भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक डिफिनेट प्लान के साथ परमानेंटली सेटल किया गया है। उनको वहाँ से हटने की जरूरत नहीं है। और सरकार को ये दिशा निर्देश दिया है कि 2015 में आप लोगों को वहाँ पे बसाना है। एक नागरिक होने के नाते इनको जो भी मौलिक अधिकार होगा, एक सिटीजन होने के नाते जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनको आप इंश्योर करेंगे देने के लिए। लेकिन अगर पेमा खांडू सर एज ए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, या तो हम लोग को अभी ये देखना पड़ेगा कि ये जुडिशियरी से चलेगी या कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी या किसी पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट से चलेगी। नहीं, मेरा सवाल आज आप ये है कि आप ना मुस्लिम हो, ठीक है ना चकमा मुस्लिम है ना हाजोंग मुस्लिम है। चकमा बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, हाजोंग हिंदू को फॉलो करते हैं। तो जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अब बात नहीं बढ़ पा रही है तो अब तो अलग अलग समुदाय को टारगेट किया जा रहा। एक्चुअली हमारा गलती यह है कि हम लोग बौद्ध धर्म में चकमा और वो भी चकमा कम्युनिटी में जन्म लिया है। हमारे हाजोंग भाई को ये दिक्कत है, ये इनकी ये अपराध है, क्योंकि हाजोंग कम्युनिटी में एज ए हिंदू जन्म लिया है और हम लोग जन्म वहाँ लिया है, उस राज्यों में लिया है जहाँ पे हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म माइनॉरिटी पे है। इसी के कारण हम लोग को इस तरह का अन्याय और अत्याचार झेलना पड़ रहा है। सरकार संज्ञान में नहीं लेती है। अरुणाचल सरकार ऑलरेडी पता है क्या है और कहती है कि हमारे जब बीच में बात होती है कि हम लोग के साथ, लेकिन साथ है तो भैया इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आप लोग के डिसीजन क्यों ले? एक पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल विल की कमी है यहाँ पे, पॉलिटिकल विल नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत चीज़ें देख रहा हूँ। क्या है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड अब चल नहीं रहा, लोगों के समझ में आ रही है, तो नए नए मुद्दे उछाले जाते हैं और किसी ना किसी को इसमें विक्टिम बनना ही पड़ता है। मैं कहता हूँ कि ये तो हिंदू ही तो हैं, बुद्धिस्ट ही तो हैं। इसी तरह से राजनीति एक ऐसी चीज है जो कुर्सी पाने के लिए कल को ब्राह्मण ठाकुर के बीच में, कल को ठाकुर और बनियों के बीच में, कल को अलग अलग समुदायों के बीच में, यानी कि हिंदू समुदाय में ही फूट डाल के राज करो की राजनीति चालू हो जाएगी। आखिर इन 65,000 लोग जो ऑलरेडी सुकून से जी रहे थे, अब इनको कह रहे हैं कि अरुणाचल एक जनजातीय प्रदेश है, इनको राज्य से बाहर करने के लिए, और उसको करने के लिए अगर इनका सिटीजनशिप जैसे आरपीसी ही छीन लिया गया है तो आखिर ये नौजवान करेंगे क्या? जैसा इन्होंने कहा कि रोजी रोटी करने के लिए गलत कदम भी उठाना पड़ जाएगा, अगर पेट भूखा रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, मैं आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि वो तो कुछ करने को तैयार नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम इस लड़ाई को तो जारी रखना ही है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सवाल है। हम इस लड़ाई को जारी रखना ही है। लेकिन अगर कल को
हम तो मेन लाइन से जुड़े हैं, कोशिश ये रखते हैं कि जो हमारा ड्रॉप आउट स्टूडेंट है 10, 12 या ग्रेजुएशन करके इधर उधर एंगेज रखने की है, लेकिन एक टाइम आएगा कि कब तक करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव कब तक। ये जो आपने इतना किया है ये कम नहीं था, इतना सालों तक जो दबा के रखा हुआ है, और कब तक। तो जब आदमी भूखा होता है, भूख लगता है, कुछ भी कर देता है, तो कोई भी कदम होगा तो वो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आदमी को रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो आदमी करेगा क्या। आज कैसा फील हो रहा है मेरे दोस्त, आप यंग हो, कि जिस तरह से मौजूदा सरकार आज के वक्त में आप लोगों को जिस तरह से ऑलमोस्ट मुख्य धारा से तो कट जाओगे, क्या करोगे जब आपके पास आरपीसी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ? फिलहाल तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। फिलहाल अगर आरपीसी नहीं देगा तो मैं भी हूँ जस्ट अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई ख़त्म करके अगर मुझे आरपीसी ही नहीं मिलेगा तो मैं करूँगा क्या। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, या फिर हमें अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए होने से भी तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो धीरे धीरे हमें, अगर ऐसा ना हो, लेकिन धीरे धीरे हमारे यूथ्स का जो दिमाग है वो गलत रास्ता में भटक जाएगा। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए सर इस बात की, क्योंकि दिखने में आ रहा है, अक्सर इंटेलेक्चुअल की बात होती है तो ये दिखने में आता है, क्योंकि गलत रास्ता पकड़ लिया तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एकेडमिकली दे आर एजुकेटेड होंगे मोस्टली सर। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। उस समय सरकार चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएगा, मैं दबा के साथ कहता हूँ, क्योंकि आदमी कुछ भी कर जाएगा उस समय। 138 करोड़ आबादी के देश में 65,000 के करीब इनकी अपनी आबादी होन्जोंग और चकमा की हम बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 45,000 थी। आज अनुमानित है, क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 65,000 से 70,000 के बीच में चकमा और होन्जोंग समुदाय के लोग आज की डेट में अवेलेबल है हर जगह पे। खासकर अरुणाचल के चांगलांग के एरिया में ज़्यादातर ये निवास करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग सदियों से, लगभग 5 दशक से ज़्यादा से सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे और कोई परेशानी नहीं थी, आखिर क्या वजह है कि आज इस वक्त में आकर के और शुद्ध और सरल भाषा में कहें तो बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वंदे मातरम, भारत माता की जय नारे लगाते ही आए हैं। और जब ये पैदा हुए तब भी भारत माता की जय कहते हुए ही पैदा हुए होंगे, क्योंकि इनके पूर्वज यहाँ आके बस गए थे। आखिर क्यों अन्याय किया जा रहा है? अन्याय वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर आरपीसी वगैरह इनको नहीं मिलेंगे तो आखिर ये किस काबिल बच जाएंगे और अपनी रोजी रोटी कहां से कमाएंगे? क्या आज के वक्त में अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को शायद ये लगता हो, क्योंकि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, तो इनकी वोट की भी उनको जरूरत नहीं है। जैसे मौजूदा वक्त में जो केंद्र में सरकार है बीजेपी, वोट के लिए क्या क्या रचती है और क्या क्या करती है ये भी आप जानते हैं, लेकिन शायद इनकी वोट की कीमत नहीं है आज के वक्त में। नमस्कार।